इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। तो जहाँ तक आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की अगर हम लोग बात करें है ना, तो दो तरह के पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं आप लोग है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो आपने ऐसा पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वो ओरिजिनेट होगा अगर वो पॉइंट चार्ज है तो। ठीक है, अगर स्टेटमेंट की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, लिख सकते हैं ना। तो पहला ये जो पॉइंट है ये समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज की हम लोग बात करते हैं तो देखो, अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो क्या होगा, इमर्ज होता हुआ दिखेगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब दूसरा, अगर हम लोग देखें कि नेगेटिव चार्ज, तो आप लोग कह सकते हैं कि इट टर्मिनेट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज, है ना। अगर जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा सकता हूँ आपको कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो जो फील्ड लाइंस हैं ये क्या होने चाहिए, वहाँ पे टर्मिनेट होते हुए दिखने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ आ रहा है कि जैसे देखो, अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो लिख सकते हैं, अगर ये प्लस क्यू है तो ऐसा दिखा। अब अगर ये मैग्नीट्यूड वाइज अगर दोनों इक्वल चार्जेस हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हुआ नेगेटिव चार्ज पे, और पॉजिटिव पे क्या हुआ, यहाँ से आपको ओरिजिनेट होता हुआ इमर्ज होता हुआ दिखेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। दूसरा, अब अगर दो पॉजिटिव एक साथ मिल जाए तो कैसा दिखेगा आपको, अब देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखाना है, ठीक है, कब, जब दो पॉजिटिव, ये आप ऐसा सोचिएगा प्लस अलग है, माइनस सिर्फ माइनस एग्जिस्ट करता है, या सिर्फ प्लस होता तो ऐसा डायग्राम बनता है ना। अगर दो पॉजिटिव एक साथ है तो देखो ये क्या होगा, ये इस तरह का होगा। अब देखिए, ठीक है, अगर हम लोग दो पॉजिटिव चार्जेस को एक साथ रखें तो ये ऐसा दिखेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है, देखना ये, ठीक है, यहाँ से कि अगर भाई हमने दो पॉजिटिव चार्जेस दिखाए, है ना, देख, अगर ये प्लस और ये भी क्या हो गया, प्लस, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। ठीक है, तो दो अगर पॉजिटिव चार्जेस एक साथ हों तो फील्ड लाइंस कैसे बननी चाहिए, इस तरह के। मतलब एक तरीका ये है कि आप ये सोचो कि जो जो फील्ड लाइंस हैं तो वो अगर सिमिलर चार्जेस है, दो पॉजिटिव है या फिर दो नेगेटिव है, तो वो फील्ड लाइंस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो आप सोचो, इमेजिन करो कि भाई ऐसे दो पॉजिटिव चार्जेस एक साथ हों, तो भाई ये लाइन नॉर्मली ऐसा और ऐसा होना चाहिए था, अगर ये अकेला क्यों होता तो। अब ये एक दूसरे को रिपेल करे तो ये ऐसा टर्न होगा, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर दो पॉजिटिव एक साथ हो तो ऐसा दिखेगा, अगर दो नेगेटिव एक साथ होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता, सिर्फ ये क्या होता, ये ऐसा दिख रहा होता, लिख सकते हैं ना। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये माइनस क्यू डैश की बात करते, यहाँ पे भी माइनस क्यू डैश लिखते, सब कुछ ऐसा ही होता, सिर्फ ये वहाँ पे टर्मिनेट हो रहा होता, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। देखिए, अगर वो नेगेटिव होता तो ये सारे फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट होते हुए दिखते। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या कर सकते, यहाँ तक समझ आया। देखो ये ग्रीन वाला जो एरो दिख रहा है दैट इज़ फॉर पॉजिटिव चार्ज, और जो ये पर्पल दिखा रहा हूँ मैं वो नेगेटिव के लिए। सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ क्या हो गया, जो टर्मिनेट हो रहा होना था पॉइंट चार्ज पे फील्ड लाइंस को, वो दिख रहा है यहाँ। अब अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो फिर कैसा दिखेगा, तो देखिए अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से टर्मिनेट होता हुआ दिखना चाहिए, मतलब इमर्ज होता हुआ दिखना चाहिए फील्ड लाइंस, है ना। और दूसरा अगर नेगेटिव चार्ज हमने साथ में रखा हुआ है तो वहाँ पे वो टर्मिनेट होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखो वो फाइनली कुछ ऐसा होगा, लिख सकते, देखिए, है ना। तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, दूसरा क्या हो गया नेगेटिव, वो साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है, वो ऐसा दिख रहा है आपको। तो जैसा मैंने बताया कि फील्ड लाइंस जो है वो भी पॉजिटिव का और नेगेटिव का, अगर दो अलग अलग फील्ड है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता हुआ दिखेगा, तो ऐसा दिख जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब देखो कि भाई हमने यहाँ तक सीख लिया कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज है तो कैसा दिखेगा, नेगेटिव है। जब दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव एक साथ हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक साथ है तो कैसा दिखेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है।
अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कुछ एक जो पॉइंट्स हैं, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो देखो, देखना ध्यान से समझना कि भाई ये जितने लाइंस हैं वो सभी क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। जो फील्ड लाइंस है ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस होते। तो अब जितना कुछ पढ़ा है कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग इसमें कि क्या क्या हो सकता है ना। देखिए सबसे पहला पॉइंट वो इमर्ज होने वाला और टर्मिनेट होने वाला पॉइंट, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक जो चीज़ दिखेगा आपको यहाँ पे इस डायग्राम से पता लगेगा कि जो लाइंस हैं, लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट। आपको दिखेगा इस डायग्राम में, कहीं पे भी देख लें आप तो कहीं पे ये इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, देखो कहीं पे भी इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो फील्ड लाइंस हैं या लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। और अगर इंटरसेक्ट करते तो क्या हो जाता, तो अगर आपसे पूछेंगे क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते, तो अगर कहीं पर अगर इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा फील्ड लाइंस तो एक ही पॉइंट पे दो फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब एक ही पॉइंट पे दो फील्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है ये समझ आ रहा है, लिख सकते। अब दूसरा पॉइंट अगर देखें हम लोग, देखो यहां तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट टू द लाइन। टेंजेंट टू द लाइन, कहीं पे भी अगर जो फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो जो टेंजेंट टू द लाइन होगा, लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, एट अ पॉइंट gives the डायरेक्शन ऑफ ई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें कि भाई जैसे यहाँ तो चलो ठीक है, ये तो फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखना चाहे कि यार हमें यहाँ पे चाहिए फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या करना होगा, अगर यहाँ फील्ड का डायरेक्शन चाहिए आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, है ना। अगर इस पॉइंट पर चाहिए तो फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो मतलब टेंजेंट टू द लाइन जो है इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। कहीं पे भी जैसे यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो जो फील्ड लाइंस का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा हो जाएगा, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ तक सबके समझ आ रहा है। कुछ और पॉइंट्स जो यहाँ से दिख सकता है आपको, देखिए लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते, यहाँ तक समझ आ रहा है। टेंजेंट टू द लाइन वो हमें क्या देता है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फील्ड का डायरेक्शन देखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी अ क्लोज्ड लूप। कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट हो रहा है, नेगेटिव पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो लूप बनने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है ना। इट इज़ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो ऑलवेज लूप में ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें तब ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट एक पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लिख सकते। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ बताया, अगर ये Q है और ये भी Q मैग्नीट्यूड का है तो नंबर ऑफ लाइंस बिल्कुल इक्वल हो गए। और अगर प्लस Q के लिए हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस 8 हैं, तो अगर प्लस 2Q हो इट विल बी 8 इंटू 2 16। यहाँ तक समझ आ रहा है। अगर माइनस 2Q हो तब भी 16, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, ये वहाँ पे टर्मिनेट हो रहा होगा, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करता, ये आपको पता लग गया, ठीक है। ये सारे लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये सभी इमेजिनरी एक चीज़ है, ठीक है। वो एक
जैसे हम लोग आगे फ्लक्स में भी इसको यूज़ करेंगे, है ना, कि भी फ्लक्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको।